इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी रेलवे रोड पे जो रेलवे के क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ये घर जिसकी छत जो है वो बिल्कुल गिर गई और यहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वो बाहर बैठे हुए, उनसे आपको बात भी करवाएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन पहले ये ज़रा आपको मनाज़र अंदर के दिखा दें। तो ये एक कमरे का मकान और इस मकान की जो छत है वो गिरी, वो सामने आपको सारा ये मलबा नज़र आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे गिर गया और ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ। पानी कहाँ तक आया, कैसे आया, ये मनाज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं और ये ओवरऑल भी ख़स्ता हालत है। ये इसकी हालत जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि कई सालों से कई दहाइयों से ये मकान जो है वो बनाए गए, लेकिन उसके बाद इनको ना तो रेनोवेट किया गया ना कुछ ठीक किया गया। जिनका ये मकान है उनसे बात करते हैं। जान, अस्सलाम वालेकुम। आपका मकान ये? नहीं, ये अल्ताफ़ था जो फौत हुआ है, उसके बच्चों का मकान था। मैं मालेदार हूँ, बहुत पुराना, जो 50 साल से हम यहाँ रह रहे। अच्छा, तो यहाँ पे जो रह रहा था वो किधर है? वो तो वो बच्चे बाहर हैं। ये उसकी ये सस है, थी बूढ़ी इज्जत में, वो बेटे बच्चे जो है ये सारे ये बच्चे हैं। जी बेटा, मेरी बेटी इधर रहते थे और अब ये सब बहन भाइयों को पता है कि जो हरसैन के साथ हुआ है। 6 बेटियाँ हैं, नाज़मा की, अल्ताफ़ की और नाज़मा है और 2 बेटे हैं। ठीक है बेटा, अब इनको जगह भी दी जाए, इनका खर्चा पानी भी दिया जाए, उम्र को थोड़ा बहुत काम भी मिल जाए। बेटा आपकी मेहरबानी होगी मेरे प्यारे बच्चे। मैं तो मजबूर। ये छत कैसे गिर गई बेटा? ऊपर से बारिश से बहुत ऊपर से कहीं सुराख हुआ है। ये 2 साल से ज़्यादा पुराने मकान है, जिसकी वजह से जो ऊपर से कहीं हुआ है तो ये गिर गया, वरना इतना तो नहीं जो है। बाकी ये ऐसे हुआ है कि आज मौजूदा जो DS है खुद आया था, इसको 3 लाख का चेक दिया है। एक नदीम खटक था, एक वो डिप्टी DS एक था, एक फातिमा डिप्टी DS थी। मौके पर ऊपर जा कर के फतखानी किया, इसको चेक दिया है। इसकी बेटी को क्या है, क्योंकि आजकल कानून बना है, पहला बच्चा जो है बाप की जगह पर होता, लेकिन वो कानून ख़त्म हुआ है। उसके बावजूद DS ने कहा कि इसके बच्चे को हम कच्चे में लगा देते हैं, काम करेगा DS दफ्तर में और उधर होगा। और इनको मकान भी गरिशों में दे दिया। जितना सहूलत जो है 2-2.5 लाख 50 लाख रुपए ना 50,000 रुपये रेलवे अफसरों ने पैसे दिया है जो एम्बुलेंस कराया, और 50,000 रुपये मेरा जो बेटा है उसने इकट्ठा किया है, वो भी हमने इनको दिया। 1 लाख रुपए मैंने लंडे से दरवाया थाजों से। जितना हो सके हम इनके साथ कर रहे हैं। बाकी यह है कि अल्लाह मालिक है। भाई लोगों ने, आतफ ने, हाजी साहब ने, इधर ये मुदस्सर तो जब ये छत गिरी यहाँ पे कौन कौन था? इसमें इसका दामाद था अल्ताफ़, वो सोया हुआ था, बेटी नूर और बच्ची साथ थी, बाकी इधर बाहर थे। अचानक जब गिरा उसको मौका नहीं, वो जा रहा तो 2 मिनट के बाद डिप्टी 50 बजे उसकी डिप्टी थी, बस उसको जब मौका नहीं मिला। बच्ची बच गई? बच्ची भी गई, बच्ची भी नहीं बची। बच्ची भी गई, दोनों एक छत पर एक पलंग पर थे। मजे का बात यह है कि इसी पलंग पर इसका प्यो भी जो है, और बेटी भी गई, दोनों बेटा और बेटी। वो उस बेटी के बगैर सोता नहीं। जब डिप्टी से आता ना, वो कहता आजा नूर फातिमा, सीना लगा दे, मुझे नींद आ जाए। वो गई बाप के पास सोई तो सोते ही रहे दोनों। बाकी जो मौजूदा DS है वो तो तकरीब माफ्ता। तो ये काम क्यों नहीं होता यहाँ पे? ये आप भी रेलवे के मुलाजिम हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ 2 ब्लॉकों का पैसा मंजूर, 2 ब्लॉकों का पैसा मंजूर हुआ था। अल्लाह जाने कि ये जो हेडक्वार्टर में अफसर बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, उन्होंने वो कहाँ लगाया, इनका नहीं। ये 85 से इसका मरम्मत कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ कितने तो थी। अब ये जो मौजूदा DS है या ये जो है डिप्टी DS है, ये बेचारे को क्या, ये तो आकर के जो अब जब से कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ये तो इनके साथ अमल कर रहे हैं। ये हेवी लेबर पर 85 से लेकर पंजाब गवर्नमेंट हमसे वोट लेता है, उनका हक भी बनता है कि हमारे ऊपर जो है, ये उनको चाहिए कि दोनों महकमे जो है ना मिल कर के हमारा जो है ना ये मकान तमीर कराए या दोबारा बनाए, जैसे भी उनका जो है। 85 से कोई काम नहीं हुआ।
आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी यही रहता हूँ। आप भी रेलवे के मुलाजिम? हाँ रेलवे में मुलाजिम था, अब रिटायर। रिटायर हो गए। हाँ जी, तो ये क्या हालत है क्वार्टरों की? बस ये पैसे काटते रहे, बनाया कुछ भी नहीं। आर्मी ये नहीं। पैसे ऐसे है कि एक तो हमारे तनख्वाह से कटौती करते हैं किराया, एक 5% तनख्वाह से और कटते हैं, लेकिन ये जितने भी आए ये सब ने अपने तहत खुद बाहर बने। ये जो बाहर जगह बनी है, ये ये लोगों ने तमाम खुद लोगों बनाया। ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हुई है।